राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और सुबह हो चुकी है और आज हम लोग को निकलना है कराबी के लिए। लेकिन जब सब लोग नहा के तैयार हो जाएंगे, ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, तब तो निकलेंगे। और जिसमें सिर्फ हम ही तैयार हुए हैं और कोई तैयार नहीं हुआ है। खुश गया है अभी वॉशरूम में, ये अभी यहाँ बैठे हुए हैं ऐसे आराम से बालकनी में बैठ के पूल देख रहे हैं बालकनी से, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा है। नीचे पूल है जो अभी कोई नहा नहीं रहा है, लेकिन थोड़ी देर में सब लोग दिखने लगते हैं। आप नहा लीजिए जल्दी, ये भी नहा लें, तैयार हो जाए, उसके बाद चले हम लोग ब्रेकफास्ट करने। तो हम तो रेडी हो गए हैं, लेकिन बाकी दोनों का कोई अता पता नहीं है। एक है वॉशरूम में, एक है बाहर बालकनी में, बस हम ही रेडी होके बैठ गए। चलिए फिर मिलते हैं, आपको ब्रेकफास्ट दिखाते हैं आज क्या क्या है। वैसे वही चीज़ें होंगी, अधिकतर वैसी ही रहती हैं चीज़ें, कुछ कुछ चेंज कर देते हैं। तो हम लोग के खाने लायक है कि नहीं है, देखते हैं। चलिए तो हम हो गए हैं रेडी, अब हो गया है ब्रेकफास्ट का टाइम। ब्रेकफास्ट करेंगे और कुछ ही घंटे में हमारी आने वाली है टैक्सी, तो हम वहाँ निकलेंगे यहाँ से कराबी के लिए। तो और ये लोग भी हो गए हैं रेडी, तो हाँ चलिए चलते हैं, ब्रेकफास्ट कर लें क्योंकि टाइम हो गया ब्रेकफास्ट का। कुछ देर में बूफे भी हो जाएगा बंद, इसलिए बूफे बंद होने से पहले हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ जैसे उठो मुर्गे की बांग सुनाई देती है। आज कुछ ज़्यादा नहीं आ रही, आज ज़्यादा कट रहे होंगे। सही में आज बहुत ज़्यादा आ रही है। सुबह वो पूरा दिन आती है। आज सोच रहे हैं अगर टाइम बचेगा तो स्विमिंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ टाइम बचेगा नहीं, क्योंकि कराबी टाइम से पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे अगर वहाँ सर्फिंग कर पाएंगे। और यहाँ पे लोग कर रहे हैं स्विमिंग, तो देख के तो हमारी भी इच्छा हो रही है। तो चलिए पहुँचते हैं, ब्रेकफास्ट करें फटाफट। इतना अच्छा लगता है इधर साइड, और यहाँ इतना खूबसूरती, बस यहाँ बैठे रहो और कहते हैं ना नेचर का को देख के एंजॉय करते रहो। आया रूम नंबर क्या था बोल रहे हैं? 1 सेकंड नहीं, क्या है रूम नंबर? भूल गया था। हेलो, 2 3 या 3 यूट्यूबर। चलिए आज देखते हैं, आज कुछ नया ट्राई करते हैं। आज खाएंगे थाई फूड। ट्राई भी नहीं। तो यहाँ ब्रेड और जैम तो डेली रहती है, और इसमें भी कुछ कुछ है। और चलो लो जो लेना है। इसको खोलो, कुछ क्या है? इसको खोलो, पता नहीं क्या है, क्या है ये? यहाँ मेन्यू में पूरा सब डिस्प्ले है। पूरा वेज है। कुछ कुछ डाल दो, सब सारी लाइन से लगा दो, लगाओ, ये भी रख देना लाइन से। रख दो, चली जाएगी बेटा, रख दो, वो चली जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग को खुद से ही ब्रेड टोस्ट करनी होती है, और फिर बटर जैम जो भी चाहिए उसके साथ खा लो। और वो थोड़ी देर में अपने आप बाहर आ जाएगी।
ओट्स तो नहीं खाना कुछ? ओट्स है, कॉर्नफ्लेक्स है। मुझे नहीं पता मामा, लेकिन ओट्स नहीं देखा था मैंने। ओट्स नहीं देखे थे? ओट्स तो डेली रखा रहता है। उधर साइड कॉर्नफ्लेक्स है और तरह तरह की टी हैं जो हम लोग को, ये एप्पल जूस है, वाटर, मिल्क। उधर टी बन रही है, टी और कॉफ़ी। और ये पता नहीं क्या ले रहा है। हम इनका बना के आते हैं कुछ, तो मेरे लिए भी ले आना है। और ये पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं, घास फूस ले रहे हैं। ये Excuse me, what it is called? What it is called? What is this? Can you please name? ถามอันนี้ชื่ออะไรแล้วอ่ะ Veg or non? You don't know. ये वेजी है। You don't know the name of this. What is called? ये अपना घास फूस लेके बैठ गए हैं। आज मैंने लिया पूरा थाई फूड, जिसे कहते हैं ना, ये थाई फूड नहीं है, घास फूस है। घास फूस बोले तो फ्राई स्पेशलिटी। It contains lots of nutrients, vitamins as well as minerals. रहने दीजिए, आप आते बताइए, काम जा रहे हैं अपना लेने। एक प्लेट में सिर्फ थाई फूड्स, वो उधर प्लेट है। तो ये मैं खा रहा हूँ। बहुत इंडियन फूड ट्राई कर लिया। मैंने कहा जब यहाँ आए हैं तो थाई फूड और जो भी वेज है उसको भी ट्राई करना चाहिए। तो आज पूरा ब्रेकफास्ट उसी थाई फूड के साथ ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और ये अपना घास फूस खा रहे हैं और हम अपने लिए ले आए हैं कॉर्नफ्लेक्स। अभी ब्रेड जैम खाए हैं, ब्रेड और जैम नहीं, ब्रेड और बटर। अब कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं क्योंकि मेरे लायक यही है ना? कुछ नहीं, आप खा लीजिए। मैं तो मैसेज देखने लगा था। एक मेरा दोस्त भी आया हुआ है फुकट अभी और वहीं यहीं है, तो उसको मैसेज आया है कि आओ मैं भी फुकट में हूँ। अच्छा, तो हम खाते हैं अपना कॉर्नफ्लेक्स। ब्रेकफास्ट हो गया है कंप्लीट। और ब्रेकफास्ट की जगह में भी यहाँ पेड़ पौधे कितने सुंदर सुंदर लगा के रखे हैं हर जगह। इतने अच्छे पेड़ पौधे और हवा चलती रहती है कि बड़ा मज़ा आता है देख के। ठंडी हवा एकदम। पकड़िए। हाँ, ऐसे ही पकड़े रहिएगा। इनसे बोले कि पकड़िए, तो वो पूरी गर्म करके पकड़ के बैठे। सुनाई दे रही ना, वो आप बोलिए। अब मेरा गले तक मैंने खाना खा लिया तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। कॉफ़ी भी पी ली है, जो कुछ बना के लाया था। कॉफ़ी नहीं, चाय। चाय बना के लाया और था। हाँ, कुछ बना के लाया था आज और बहुत ही शानदार बना के लाया था। कुछ थैंक यू सो मच दैट यू हैव डन दिस थिंग फॉर मी। तो अब हम चल चुके हैं क्राबी होटल के लिए। बैग आ गया है हम लोग का। हमारी कैब आ चुकी है, बाहर खड़ी है। वो चेक आउट कराओ और वो रिसिप्ट ले कराइए ना। रिसिप्ट दो। तो ये भैया हम लोग को लेके जाएंगे और चेकआउट प्रोसीजर शुरू हो गया है हमारा। इसमें पानी भरना था ना, दौड़ दौड़ के आ गए, पानी नहीं भरे। जाओ भराओ ना, अभी तो टाइम है। अभी तो टाइम है, आ जाओगे।
हाँ मम्मा ये चलो। देखो। कहाँ है हम लोग की? तो हम लोगों की कैब आ चुकी है और अब हम निकल पड़े हैं एक नए डेस्टिनेशन की ओर और वहाँ पहुँचने में लगेंगे करीब 4 घंटे। तो ये हमारी कैब और चलिए अब इस राइड का लेते हैं आनंद। की साइट सीन होगा वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। हम भी मज़े लें, आप भी मज़े लीजिए, एंजॉय करिए तब तक। व्हाट्स योर गुड नेम? My name यस Kai. काई। Nice to meet you with Om, right? Yes, Okay. Om Kai. Nice to meet you. Me too. So now our journey is going to start for Krabi. And is there any place to visit during Krabi? Ao Nang Beach. I think you have to go to Laili Beach. Yes, Yeah. Ao Nang Beach. But Yes. how much it is distance from our hotel to Ao Nang Beach? 10 minutes from your hotel by car. By car. Yes, by car. That's a problem. And from now we have to take 3 hours from Patong to Ao Nang Okay. by road. By road. Yes, by road. Okay. So by road, is there any sightseeing where we can do something, photo session or any videography? Nothing on the way. In route, no nothing. Only temple. But temple we have to take time to the temple. I think maybe 1.5 hour. Okay. Oh. तो चलिए शायद ऑन द वे कुछ ऐसी साइट सीन नहीं है और अगर साइट सीन करना भी है तो हमें वहाँ से टेम्पो लेनी पड़ेगी, आधे घंटे की जर्नी रहेगी। तो देखते हैं, हम नेचर का साथ में आनंद लेते रहेंगे क्योंकि यहाँ की वादियाँ इतनी खूबसूरत हैं कि अलग से घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ कहाँ है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। इधर करिए तो देखिए, उधर उतनी दूर से क्यों लगा रहे हैं? अरे पीछे लगिए ऐसे। कुछ मज़ा आ रहा है। हाँ बहुत मजा आ रहा है। रास्ते और बीच बीच में रॉक्स उठी हुई चट्टाने कहीं को आप पहाड़ी कह सकते हैं, माउंटेन व्यू कह सकते हैं। और ये कहते हैं नेचर की खूबसूरती है। और कुछ को मोबाइल मिल गया तो कुछ मोबाइल में बिजी गेम खेलने में। मतलब इतनी खूबसूरत जगह पे आने के बाद भी नेचर से कोई मतलब नहीं, बस मोबाइल हाथ में हो बच्चों के और उनके लिए पूरी कितना खूबसूरती बस यही है मोबाइल। और ये लाइन से नारियल के पेड़ ऐसे ज़बरदस्त दिख रहे हैं। ओए ओए, कुदरत का करिश्मा ही कहा जाएगा है ना कि कुदरत ने कहाँ कहाँ अपने जादू बिखेरे हुए हैं कि इसको बताना बड़ा मुश्किल होता है। चाहे वो आप विश्व के किसी कोने में चले जाएं, हर जगह की अपनी खूबसूरती है। हम बस उस ब्यूटी का आनंद ले रहे हैं। नेचर मतलब आंखें नहीं थक रही हैं देखते देखते और जर्नी तो बड़ी ही सुखद और आनंददायक गुजर रही है। वी आर एंजॉइंग लॉट्स ऑफ विद ब्यूटी, एंजॉइंग द ब्यूटी, लॉट्स ऑफ फन। हम लोग यहाँ रुके हैं पेट्रोल भरवाने के लिए और फिर हम लोग सोचे फ्रेश हो जाएं और यहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं पेट्रोल पंप में। अच्छा दिख रहा है ना। स्पाइडरमैन के साथ स्पाइडरमैन कितना अच्छा लटक रहा है वहाँ पे। स्पाइडरमैन को रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। कितना सुंदर लग रहा है ना। कुछ का यहाँ मन ललचा रहा है। वहाँ पे कैसे खिंचाओगे बेटा जो जा रहे हो? खड़े हो ना वहाँ पे स्पाइडरमैन। अरे वो जाएगा क्या करेगा, कहाँ से खींचेगी? स्पाइडरमैन नीचे खड़ा हो जाएगा, ऊपर स्पाइडरमैन रहेगा, उसकी रक्षा करने के लिए सर पे टंगा रहेगा जैसे हम लोग टंगे रहते हैं। इतना बड़ा हल क्या ये। और ट्रांसफार्मर भी है।
तरह तरह के हैं यहाँ, डोरेमोन भी है, सब है। अब उसको ट्रांसफार्मर के साथ फ़ोटो खिंचानी है, तो पहले बनेगा नहीं। थोड़ा ब्लॉग बना दें। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिया था 10 मिनट का स्टॉप, थोड़ा सा लगा कि फ़्रेश हो लेते हैं और बैठे बैठे थोड़ा हाथ पाँव भी फ्री हो जाए। तो यहाँ पे देखा तो एक डिज़नीलैंड ही था, डिज़नीलैंड छोटा सा, और कुछ के सभी फेवरेट एक्टर स्पाइडरमैन, हल्क, मारियो, ट्रांसफॉर्मर सभी थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा 10 मिनट स्पेंड किया और अब चल रहे हैं अपनी टैक्सी की ओर और निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। बहुत ही सुंदर नज़ारा। हेलो का भी जी नहीं भर रहा है, बस ऐसा लग रहा है देखते रहो देखते रहो। อะไรนะครับกันนั้นรถยูภูเก็ต पेड़ पौधे और ऊपर से पहाड़, ไม่ पहाड़ों ने ทัน तो खूबसूरती में और 4 चांद लगा दिए हैं। แต่ว่ากำลังเช็คกันอยู่นะอายุ धूप पहुंच ही नहीं पाती है, चारों तरफ से पेड़ों ने ढक रखा है रोड को। ครับผม तो हम पहुंच गए हैं अपने होटल, क्राबी के होटल। तो मैं पहुंच गया हूँ, नहीं हम पहुंच गए हैं। कौन सा नाम क्या होटल का? B2 क्राबी पहुंच गए हैं। अब जाएंगे अंदर। बहुत सुंदर एरिया है, मज़ा आ रहा है देख के, इतना मज़ा आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। कायदे से लिखा है। मुझे ऐसे अच्छा ऐसे बताना चाहिए। बैठते हैं, मुझे सही बना बताऊँ। थोड़ा टाइम लगेगा हम लोग का चेक इन होने में, तब तक वेट करते हैं थोड़ा बैठ के। तो हम लोग का ये होटल नहीं था शायद, क्योंकि B2 नाम से ये 2 थे, एक आओनंग एक प्रीमियर रिजॉर्ट, तो शायद हम लोग का प्रीमियर है, ये नहीं है। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने होटल में। ये फिर से आ गए हम लोग को लेने, हम लोग को छोड़ के आएंगे वापस अपने होटल में। तो हम लोग बैठ गए फिर से अपनी गाड़ी में, अब अपने ओरिजिनल होटल में जाने के लिए। तो ये है वो होटल जिसमें हमने आना था। काफ़ी बड़ा है, वो दिख नहीं रहा है, दूर से दिखाना पड़ेगा। चलो उधर से। होटल एयरपोर्ट प्रीमियम एयरपोर्ट यही है ना। आधे घंटे हमारे वैसे वेस्ट हो गए, उसका हम कहीं यूटिलाइजेशन कर सकते थे, लेकिन अब शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम यहाँ हो रहा है 4 o'clock। तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद देखेंगे लोकल मार्केट और करेंगे वहाँ पे सर्फिंग और कुछ सर्फिंग नहीं, स्विमिंग करेंगे अभी तो। स्विमिंग के लिए परेशान है। अभी मैं करूँगा और पापा करेंगे स्विमिंग। तो हमारा रूम नंबर है 404। देखते हैं 404 अब 405 6 404। तो यहाँ से व्यू भी दिख रहा है। कुछ इसको
दो। तो ये रहा हमारा रूम। अब हम सबसे पहले आपको रूम दिखाते हैं, नहीं तो पिछली बार दिखा नहीं पाए थे। ये रहा वॉशरूम, जो उस वाले होटल का अच्छा बड़ा था, इसका थोड़ा सा छोटा है। बाकी तो सेम ही होटल जैसा ही है वो वाले, है ना? लेकिन वो वाले रूम का वॉशरूम ज़्यादा अच्छा था। बाकी बेड थोड़ा सा रूम भी छोटा है, थोड़ा, हाँ छोटा है। काफी बड़ा था, वो बड़े की आदत हो गई ना इसलिए वो बहुत बड़ा था। वैसे तो ये भी बड़ा है, लेकिन उसके हिसाब से थोड़ा छोटा लग रहा है। वो बहुत बड़ा था। बट वैसे भी रूम होता है सिर्फ रात में सोने के लिए। नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं है कि छोटा है। वो बहुत बड़ा था ना, इस वजह से लग रहा है अपने को। छोटा लग रहा है। ये गद्दा अच्छा है। हाँ। और चलिए अब होते हैं फ्रेश होने। उसके बाद देखते यहाँ हैं शायद बालकनी भी है कि नहीं है। वहाँ तो बालकनी भी थी बहुत बड़ी सी, देखना पड़ेगा वहाँ से। है छोटी सी है। चल यहाँ छोटा छोटा सा। और यहाँ देखते हैं स्विमिंग पूल तो होगा, क्योंकि कुछ परेशान है स्विमिंग। पता नहीं है अभी कि नहीं है, दिख तो नहीं रहा यहाँ। वहाँ तो स्विमिंग पूल का ही व्यू था यहाँ से। नहीं होगा कहीं ना कहीं आगे पीछे, तो वो पता करना पड़ेगा। पर पहले फ्रेश हो लें, उसके बाद देखते हैं चल के। हम लोग आके बैठ गए हैं फिर से होटल की लॉबी में, क्योंकि अब हम लोग वेट कर रहे हैं इसका ग्रैब टैक्सी का, जो हम लोग को लेके जाएगी कोई इंडियन रेस्टोरेंट में जो हमने बुक किया है। हमने मतलब बुक कोई किया नहीं, दादी हाउस, और जा रहे हैं अपना इंडियन फूड ट्राई करने। तो वो आ जाए तो फिर हम लोग दादी हाउस में जाए। और कुछ यहाँ क्या कर रहा है, कुछ चिल कर रहा है। चिल गाना गाओ तो चिल। शायद आ चुकी है, आ गई है। तो अब हम लोग जाते हैं, देखते हैं कहीं कुछ मिल जाए खाने को तो मिले, और उसके बाद घूमने के लिए मिल जाए तो और अच्छी बात है ना? कुछ बिल्कुल इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाए, वेज मिल जाए। वेज चाहिए मेन। ये रात में बहुत सुंदर दिखेगा। अभी दिन है ना, कलर चेंज हो रहा है। अभी वो दिन है तो पता नहीं चल रहा, नहीं तो बहुत सुंदर लगेगा रात में। कलर चेंज हो रहा है। तो हम लोग थोड़ा बाहर आके वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा देख लें यहाँ पे, अच्छा लगेगा। थोड़ा हरियाली है तो अच्छा लग रहा है। हरे भरे पेड़ पौधे हैं, सुंदर लग रहा है देख के। तो मैं क्या भाभी, हम लोग चल दिए अब दादी हाउस की तरफ। कुछ बेचारा सुबह से भूखा है तो इंतज़ार कर रहा है कि कुछ भी तो बने। कुछ चिप्स खा के कितना पेट भरता है, कुछ तो खाना पड़ेगा ना। और इसलिए अभी हम लोग खा लेंगे और रात के लिए कुछ पैक करा लाएंगे। यहाँ ये दिक्कत हो रही है, होटल तो बड़े बड़े हैं लेकिन खाना नहीं मिल रहा है ना कुछ। और खासतौर से इंडियन फूड। हाँ, इंडियन फूड तो और नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों। कुछ होगा, कुछ क्या पता। बोलिए। और हमने सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, और शाम इधर देखिए 5:30 हो रहे हैं। तो भूख इतनी तेज़ लगी है, तो यही प्लान किया कि चलो भैया पहले खाना खाएंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। उसके बाद घूमेंगे। तो भरपेट खाएंगे, और अगर कुछ मिल गया तो पैक भी करा लेंगे रात के लिए। क्योंकि बड़ी दिक्कत हो रही है। ब्रेकफास्ट तो हम लोग का उसमें इंक्लूड था तो सुबह हो गया था। अब क्योंकि काफ़ी आ गए थे तो यहाँ पे डिनर और लंच इंक्लूड नहीं था, तो उसमें दिक्कत हो रही है, और इंडियन फूड ढूंढने में। और तो अगर कोई यहाँ आता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ इंक्लूड करके आए, लेकिन उनकी भी गलती नहीं है ना, वो कैसे इंक्लूड करते हैं उसमें, क्योंकि वहाँ से हम लोग को निकलना था करावी के लिए। अब वहाँ पहुँचने का टाइम अलग था।